सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग 4:30 से उठ गए। हमें भूख लगी है। अभी हम लोग बाहर से नाश्ता लेके आएंगे, खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा नैप लेंगे। पूरी रात भर में मैं 3 बजे सोई हूँ, 4:30 उठ गई हूँ। पता नहीं, जॉय आज बहुत उठाया रात भर हम लोग को, तो नींद ही नहीं हुई है। अब पता नहीं दिन में सोने भी मिलेगा कि नहीं। मदरहुड में यही होता है कि आपको कुछ पता नहीं चलता है कि क्या होगा अगले पल। कब बेबी बीमार हो जाता है, कब नींद हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वॉशरूम जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं होता है। सब भगवान भरोसे। ये हमने मंगवाया ब्रेकफास्ट में। 7:30 हो गया है। अलेक्सा राज को बोल रही है इट्स टाइम टू चेंज डाइपर। A few moments later. Guys, good morning. Welcome back to my new vlog. So yes, हम लोग थोड़ा लेट तक सोए आज, क्योंकि बहुत लेट सोए थे। 8 बजे सोए हैं, 12 बजे उठे हैं। तो आज हमारी कुछ 4 घंटे या 5 घंटे की स्लीप हुई है, बिकॉज ऑल थैंक्स टू जॉय। और उठने के बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया। मेरे कान में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द था, क्योंकि मेरी ईयरिंग गंदी हो गई थी ये वाली। तो मैंने इसको क्लीन किया और निकाल दिया है। अब थोड़ा ब्रेक दूंगी, बाद में पहनूंगी। ये जॉय के घुंघरू है जो मैं संभाल के रख देती हूँ, और मेरा ईयरिंग है, इसको भी मैं संभाल के रख लेती हूँ। इसको क्लीन किया, मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था कि मैं इसे क्लीन कर पाऊँ। कौन है ये? पैसा? उसको वो उतार के खेलने को चाहिए, इसीलिए मम्मा मम्मा कर रहा है। क्या है ये? अभी आपने क्या बोला? मम्मा है, वैसे कर दो। हाँ तो कौन है ये? नहीं दिया वो मोमेंट। मेरे शुगा मेरा फोटो देख के बोलता मम्मा है, अकेले में ना। मैं तो उधर कुछ तो करने गया था, इधर आया फोटो को देखते बोलता मम्मा। देयर आर मोर मम्माज नाउ। ये देखो, ये देखो। खुश हो गया। कांच है, बच के रहना। खुशी सट कहाँ है मम्मा? वेयर इज मम्मा? पीछे से पीछे से पीछे से। मम्मी खुशी और कहाँ है मम्मा? वेयर इज मोर मम्मा? Oh, so many mama, 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 mama. So many mama, बेटा. Where's mama? उसको बजा। So एक प्रीमियम डाइपर मंगवा लिया जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, 12 घंटे कुछ चलता है। तो इसको रात में यूज़ करेंगे। और एक बेसिक वाला कर लिया है जो कभी भी दिन में 4-4 घंटे पे यूज़ करने के लिए। कल से कर रहा है इसे। अभी रेस्ट करता है मजनू भाई। मजनू भाई सोफा पे जाके एकदम अपने आप को कुछ कुछ होता है, शाहरुख खान जैसा फैला देते हैं। देखो जरा। अब मैं प्यार करेंगे। देखो तो चिन 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 बेबी। उसको लगता है बहुत उड़ रही हवा में, बहुत मम्मा हो गया पापा। बैलेंस करता है। कभी शोरूम में पड़ी गाड़ियां भी चला लिया करो। हाँ, इन लोग को भी छू लिया करो कभी। कैसे बिगड़ गया? दिखाओ। लो हो गया बैटरी इसका। चार्ज होता तब एकदम ब्राइट जलता है। अभी ये वाला देखो, दूसरा वाला कितना अच्छा जलता है। तो ये कार में था ना? नहीं, वो वाला इधर ही था, ये कार में था। अच्छा, ये कार में से लाया। ये देखो ये कैसे जलता है। चलो जाने दो, रख दो। ये पटका भी एक दो बार इसको हाँ, फेंक दिया। इसीलिए आ गया है हमारा दूसरा पार्सल भी। भैया ने बेल नहीं बजाई, क्योंकि जॉय सो रहा होगा सोच के।
आफ्टरनून का टाइम है ना, इसलिए बेल नहीं बजाया उन्होंने। उनको लगा कि बच्चा सो रहा होगा। कितने स्मार्ट। डायपर लेके आए तो बच्चे के लिए होगा। वेरी स्मार्ट। सो ये रहे हमारे डायपर्स। M46 पीसेस नॉर्मल वाले, ये प्रीमियम वाले M28, सब मिला के 70+ हो ही रहा है, तो टेंशन ही नहीं है। इसमें आराम से मेरा 15 दिन निकल जाएगा। हाँ सब पहन लो आज ही। हाँ सब आज पहन लो। 2 बजने जा रहा, मैं अभी तक बेड नहीं सही की हूँ। इधर काम उधर काम, ये काम वो काम, ऐसा काम वैसा काम, सब काम 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 काम। ढोने वाला आदमी। दिखाओ अपनी शक्ल दिखाओ। पूरा पोहा नीचे गिरा दिया। तुम्हारी प्लेट पे कूद गया ना। कूद रहा था। Ideally we should not laugh, but I can't control my हंसी। राज के प्लेट पे कूद गए और पूरा पोहा से खुद नहा लिए। ये देखो कान मुंह सब लगा। चलो बदमाश। कूदा 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 प्लेट। जॉय का डायपर भर दिया है इसमें। अब जिसको लगेगा वो आराम से यहाँ से एक क्लिक पे एक्सेस कर लेता है। जिसको जिसको लगेगा फटाफट पहन लेगा। हाँ नहा नहा के निकलने का, फटफट अपना अपना एक एक M साइज डायपर पहन लेने का। फट गया तो फट गया। इनको पहनाना पहनने ही जैसा। मम्मी कह रही इनको पहनाना पहनने जैसा ही पेनफुल है। वेरी गुड बॉय। वाइपर से क्लीन कर रहा था। करना ही पड़ेगा। जॉय को बहुत काम करवाऊंगी मैं। ऑयलिंग कर रही हूँ मैं इसकी खोपड़ी में, तो मुझे छोड़ के खुद ही कर ले रहा है। अरे ये टॉडलर के साथ कोई कैसे डील करे यार। कुछ करने नहीं देते तुम लोग। एक जंजी एक टॉडलर। जंजी एडल्ट्स का टॉडलर है और तुम टॉडलर्स का जंजी है। Hours later. So, मैं नहा ली और जॉय भी नहा लिया है। और आज का कोइंसिडेंट देखो, जिस कलर का मैंने ड्रेस खुद पहना है जॉय ने भी वैसा ही पहना है। और मैं बिल्कुल भी सोच के नहीं, मतलब मुझे मैचिंग का तो क्या, मैं नॉर्मल कपड़े भी निकाल लूँ बड़ी बात है। और लकीली आज हम दोनों एकदम मैच हो गए हैं। जॉय कम दिखा। ले सेम ड्रेस, सेम ड्रेस। हाँ सेम ड्रेस, सेम ड्रेस। हाँ आज सोना नहीं आपको, नहीं सोना। सो फाइनली मुझे वो ड्रेस चेंज करना पड़ा, क्योंकि जॉय को लग रहा था कि मैं कहीं चली जाऊंगी, इसलिए वो सो नहीं रहा था। अभी मैंने जब चेंज कर लिया तो सो गया। ये हमेशा का उसका है। जॉय इतना ज़्यादा डर जाता है अगर मैं कहीं भी रेडी होके, नॉर्मल घर में भी अगर मैं रेडी हो जाऊं तो उसको लगता है बस अब ये मुझे छोड़ के जाने ही वाली है। आप लोग के भी बच्चे ऐसे करते हैं क्या? मैं तो बड़ी अमेज्ड हो जाती हूँ। आई एम वेरी सरप्राइज। ऐसा कैसे करते हैं ये लोग? इनको समझता कैसे इतना? ऐसे तो इनको कुछ समझ में नहीं आता है, बट ये सब कैसे समझ में आता है? बैंडेज मैंने खोज लिया बड़ी मुश्किल से। अब इसको मैं अपने फिंगर पे लगाऊंगी। मुझे पता नहीं, आई शो यू। कुछ तो हुआ है जो काफ़ी दर्द हो रहा है मुझे। जॉय सो गया है इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। ये साइड साइड से निकाल के और फिर लगा लेती हूँ। लग गया था तो मुझे रियलाइज़ पहले नहीं हो रहा था क्या हो रहा है। देन आई सॉ क्लियरली कि अच्छा ये हो गया। हम ना, अगर आपका मॉम ब्रेन है ना, आपको अगर हाथ में पैर में कहीं भी चोट लगी है या कहीं भी कहीं दुख रहा है, समझ नहीं आता है। उस रूट कॉज को डिटेक्ट करने के लिए इतना टाइम चला जाता है, समझ ही नहीं आता हुआ क्या है। छोटी चीज़ भी बड़ी लगती है बट उसको समझ पाना बहुत टफ होता है।
मेरा तो हेडेक भी होता है तो मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या हुआ है, मुझे बाम लगा लेना चाहिए, मुझे कौन सी दवा खानी चाहिए, कुछ भी याद नहीं आता है। हर छोटी छोटी चीज़ बड़ी लगती है और उस बड़ी जो चीज़ है मेरे हिसाब से उसको रिजॉल्व करना भी मुझे नहीं आ रहा है, ऐसे हो जाता है। मदर ब्रेन इज़ लाइक कम्प्लीटली, बोल नहीं सकती मैं क्या है। 1 hour later. ये क्या करके आए हो बाबू मुशाय? आज तो जॉय तुम्हें बोलेगा ही नहीं ये मेरा बाप है। बस नाई बोल रहा था ये भी छिल दूं क्या मैं आपके बुआई भी यही बच्चे। बट 1-2 दिन बाद ठीक लगेगा। अरे कुछ दिन में ठीक हो जाता है, बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे खाली खाली थोड़ा हल्का, change, हाँ। मुझे भी ठीक लग रहा है। डिक्लटरिंग तो हो गया कहीं तो। घर का नहीं हो रहा तुम्हारा, बालों का डिक्लटरिंग हो गया। Hours later. आज मैं बनाने जा रही हूँ राजभोग आइसक्रीम। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं चलिए आपको दिखाती हूँ। यहाँ मिल्क बॉईल हो रहा है और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कैश्यू लिया है, आलमंड लिया है और ये पिस्ता ले लिया है, कार्डेमम लिया है और ये सैफरन ले लिया है और शक्कर भी साथ में रखी है थोड़ी सी। इन सारी चीज़ों से हम बनाएंगे। टोस्ट, आप इसकी जगह ब्रेड भी ले सकते हो बट मैं टोस्ट ले रही हूँ, टोस्ट ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी मस्त बनेगा। ये रहा सारा चीज़। इसके साथ मैंने यहाँ पे बोरोसिल का ट्रे रख लिया है जिसमें मैं फ्रीज करूँगी सब है। थोड़ा बॉईल हो गया अच्छे से। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टोस्ट। टोस्ट डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैश्यू डाल देती हूँ और थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा सैफरन डाल दो। हाँ, येलो होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम इलायची भी डाल देंगे। चीनी बहुत नहीं डालूंगी मैं। ये कुछ ऐसा है जिसको पीसना है, सॉरी गाइस। और यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ता रख लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा सैफरन भिगा के रखा है मिल्क में, जो मैं इस यहाँ चाय बन गई है। मीनवाइल इधर कोफ्ता बना रही हूँ मैं लौकी का। लौकी को छील के अच्छे से स्क्वीज़ करके पानी फेंक दिया है, ग्रेट करके इसमें बेसन डाल दिया है, नमक डालूंगी, हल्का सा मिर्ची पाउडर। हो गई, ठीक है। हल्का सा मिर्ची पाउडर लिया, धनिया पाउडर लिया है, थोड़ा सा नमक लूँगी। वाह, जो राज मुझे हेल्प कर रहे, मैं बोली थी जॉय मुझे हेल्प कर रहे हैं। कभी कभी बोलती है लाओ राज का डायपर बदल दो। कुछ याद नहीं रहता, कभी बोलती है जॉय का। नानी ऐसे जो है नींद में सही में ध्यान में रखते रहना। अरे मेरा ध्यान नहीं रहता। बातें क्या बताते हैं? हाँ, बता रहा था भगवान जाने। नहाने के पहले भी बहुत बालकनी में उधर था। हाँ, कुछ तो बहुत बता रहा था, वो ट्रक आया था ना, देख रहा था हाँ। उसके बारे में। हाँ, इसको मैं इससे ऐसा डाल रही हूँ ना, इतना अच्छा निकल जाता है और मस्त बन जाता है। लो फ्लेम कर देती हूँ। मीनवाइल द इम्पोर्टेंट टास्क, इस पे हम कर देंगे ये सारी चीज़ें गार्निशिंग। वाव लग रहा है, सही में वाव लग रहा है। थू 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 नजर ना लगे। पुडिंग है, पुडिंग है ना। अब इसको फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज में तो जगह ही नहीं है। बस ये हो रहा है, अभी इधर कटेगा ये सारी चीज़ों को इसमें कटर में कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये कुछ ऐसा हो गया है, कितना अच्छे से कट गया है, यूनिफॉर्मली चॉप्ड हो गया है प्रॉपर। हाँ, इसको डाल देते हैं। मैं कुकिंग ही कर रही थी और अचानक से मुझे बहुत ज़ोरों से स्टमक में, मेरे डायफ्राम में क्रैम्प आया और इतना ज़्यादा पेन होने लगा। फिर बस सब छोड़ दिया और ये लोग मेरे पीछे भागने लग गए। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पता नहीं क्यों होता है। मुझे लगता है वहाँ पे काम करते करते ना मुझे गर्मी हुई और फिर सब कुछ ऐसे चोक हो गया। कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही हो गया, बहुत टेंशन में आ गई थी मैं। बट टच वुड, आई गॉट फाइन विद इन 1 hour।
एक बार ऐसा आया तो कम से कम 1 घंटे चलता है। पहले तो महीने 2 महीने में आता था, अभी तो वीकली आ जाता है, किसी भी दिन आ जाता है, आ जाए कल परसों फिर आ जाएगा, कुछ पता नहीं रहता। इसीलिए मुझे कहीं जाने में डर लगता है। मुझे समझ नहीं आता कोई मेरे घर पे आए, मुझे ऐसे पेन हो जाए तो कैसा लगेगा। तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है। इसीलिए ना अभी मैं किसी से मिलना नहीं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं एकदम फिट एंड फाइन हो जाऊँ, फिर सबसे मिलूँ, अगर जिनसे मिलूँ उनको खुशियाँ दे सकूँ। ऐसे ट्रॉमा नहीं, पहले लगता था कि ये मुझे स्टोन से हो रहा है, स्टोन भी निकाल दिया, स्टोन से कुछ भी नहीं है। मतलब पता नहीं स्टोन से था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। शायद मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया है, बिकॉज मैं रात भर जगती हूँ। जॉय के चक्कर में रात भर हमको जगना पड़ता है, और ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं रात भर जगना। फिर आपका पूरा बॉडी सिस्टम जो होता है वो बिगड़ने लग जाता है, क्योंकि आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही, रेस्ट नहीं मिल रहा। दिन में अपने काम होते हैं, जॉय के होते हैं, हज़ारों काम होते हैं घर में। तो वो सारी चीज़ें करते 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 ना बॉडी एक टाइम तक ले पाती है, उसके बाद उससे होता नहीं है। अब मैं बस सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी क्योर हो जाऊँ और फिर मैं अपना योगा जिम वापस से स्टार्ट करूँ। मैंने बीच में शुरू भी किया था, बट अगेन वो सारी चीज़ें रह गई वहीं के वहीं, क्योंकि मेरा फिर सर्जरी हो गया, फिर उसके लिए मैं रेस्ट्रिक्टेड हो गई। तो मुझे वापस से सब कुछ गेट बैक करना है, बट हो नहीं पा रहा है, पता नहीं कब होगा। इस स्वेर मैं वो वाली लड़की थी ना जो कभी बीमार नहीं पड़ती थी, बट अभी पता नहीं मुझे क्या हो गया, हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। सबसे ज़्यादा मैं आजकल बीमार होती, मैं बिल्कुल बीमार नहीं होती थी। और इसमें ना अगर कोई भी बोलता है कि हम तुम्हारे घर आते हैं, या बोलता है कि हाँ तुम मेरे घर आ जाओ, या आज ये फंक्शन है यहाँ पे आना है, मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे लगता है सारे रिश्ते टूट जाएँ, फूट जाएं, भाड़ में चले जाएं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वॉन्ट माई मेंटल पीस, आई जस्ट नीड माई सैनिटी। मुझे किसी के पास नहीं जाना, मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे कोई रिश्ता नहीं निभाना किसी के साथ, बस मुझे अपने घर में रहना है। मैं किसी के फंक्शन में जा रही हूँ, हाँ मैं बीमार हो गई तो लोग बोलेंगे ये देखो इनको क्या, और मुझे भी अनकम्फर्टेबल होगा। मैं अपने घर में मैं नीचे ज़मीन पर इधर लौट जाती हूँ। लिटरली में ना एज अ न्यू मॉम मैं चाहती हूँ कि लोग समझ ले थोड़ा सा, और जो नहीं समझते ना वो भाड़ में चले जाएं। सीरियसली मुझे नहीं चाहिए किसी से कोई रिश्ता निभाना है। मैं जैसी हूँ वही ठीक हूँ, अकेले खुश हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। बट अगेन समझ सकते हो तो समझ लो, नहीं तो अभी पेन हो कुछ भी हो, अपने बच्चे के लिए उठना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है। मैं जब ऐसी बीमार होती हूँ तो आई मेक श्योर, मैं सबको बोलती हूँ प्लीज़ प्लीज़ मेरा ख्याल मत रखो, चलेगा, मुझे बस जॉय को मुझसे दूर रखो, क्योंकि आई डोंट वांट हिम टू सी कि उसकी मम्मा ऐसे बीमार है, परेशान है, क्रैम्प में है, पेन में है, रो रही है। वो देख के ना वो बहुत घबरा जाता है, विच आई डोंट वांट फॉर हिम। और उसको देख के मैं और ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाती हूँ कि हाय मेरा बच्चा देख रहा है, वो नहीं देखना चाहिए। एंड फॉर हिम आई जस्ट वांट टू बी स्ट्रॉन्ग। बाकी क्या है ये मुझे नहीं पता है, अभी ये ऊपर वाला ही मुझे बता सकता है कि क्या है। A few moments later. सो मम्मी ने ये कोफ्ता आगे बना दिया है। डिटेल रेसिपी कभी आपको मैं दे दूँगी, शायद मैंने पहले भी शेयर किया है। सो हम लोगों ने किचन विचन सब क्लीन कर लिया है, लास्ट का कुछ बचा मम्मी कर रही है, मैंने किचन विचन पोंछ दिया, सबका खाना भी लगा लिया है। आज जॉय से ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पा रही है क्योंकि वो देख रहे हैं कोको मेलन, उनको हम ब्लैकमेल करके बनाना खिला रहे हैं। एंड द ग्रेट बिजनेस मैन इज हियर हु इज डूइंग पैकिंग, है ना बेटा, पैकिंग कर रहे हो तुम? हाँ बात तो सही है। ओ वाह आई लव क्या किए, आई लव यू बेबी। एक जा रही थी, इतना रो रहे थे मुझे भी लेके चलो, हग किए दोनों साइड से, फिर मुस्कुराए, और देखो बोल रहा है कि टीवी ऑन कर। बेटा टीवी नहीं देखना है शोना, आपका खाना हो गया ना, बनाना खा लिया ना, अभी नहीं। ओ देखो चेंज कर दिया, देखा क्या किया, हे रामा रामा क्या कर रहे हो, सताया स्नैपिट कर लेते हैं, हाँ स्नैपिट कर लेते हैं, ठीक है चलेगा, ओके डन। वैसे भी 3 कर लिया मैंने एक साथ। हाँ ठीक है, फिर कल बुक कर दो, वैसे भी मंडे बहुत हैसल मॉर्निंग होती है अपनी, तो कर लेते हैं। मैंडेटरी है स्नैपिट। ये हमारा पूरा इतना सारा स्टॉक, ये मेरा माँ बेटा का वेंचर है है ना जॉय? हाँ क्या कर ले हो, चल नहीं रहा ये कर रहे हैं और बता भी रहा है।
गाड़ी बड़ी में भी बैठ जाया करो। बैठता रहे। देखो क्या क्या चलाता रहता है वो टीवी में। बबी छोड़ दो। हाँ गुड बॉय। तो मच्छर निकले कहाँ से? ओहो ओहो मत डराओ। मैं डोंट नहीं डोंट डरा गेट रहा, स्कैर्ड, मच्छर डोंट है गेट ना। स्कैर्ड बबी, डोंट गेट स्कैर्ड। मैं क्या को नो नो कम कम कम, डोंट गेट स्कैर्ड। डरो, किस बात को डरना है? क्यों डरना है? मामा बेटा पॉटी क्यों क्या है? पॉटी क्यों क्या? चेंज किया गया इसका? मैंने 6:30 7 o'clock चेंज किया था। कहाँ जाए दे दे टीवी? क्या कर रहे हो आप टीवी में रिमोट से? चाय डन्या? अच्छा क्या हुआ बेटा? What happened? Oh yeah. टीवी नहीं चल रहा है? इसीलिए गुस्सा हो रहा है, रिमोट पटक रहा हाँ? नहीं चल रहा है? है। इसको कौन बोलता वहाँ पे डे केयर में मेरा बेबी है? सुन, तुझे लेने के लिए नई मम्मा आई है, छोटी सी मम्मा। हाँ जाओगे छोटी मम्मा के पास? तो साली बड़ी है तेरे। तुझे ले जाएगी, बराबर लौटा के जाएगी। आंटी आपका बेबी ले लो वापस। मुझे नहीं चाहिए ये बेबी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयलिंग बहुत जरूरी थे छोटे बेबीज को। वो छोड़, गाड़ी में बैठा था, ऐसा पकड़ा अपना सर, ऐसा घसना। एक बार बताओ प्लीज प्लीज, मुझे बहुत हंसी आती है। इसका कौन सा? वो छोड़ो बाद में देखेंगे, पहले बताओ कैसे किया? क्या? अरे अपने गाड़ी में बैठा ऐसा सर पकड़ा इसे। पहनते हैं डायपर? कैसे पहनते हैं? कैसे माधु? कैसे पहनते डायपर? फिर से एक बार। पहन लो अच्छा पहनो। फिर से एक बार। पहनो हाँ पहन। जानता है। वेरी नाइस। जानता है डायपर कहाँ पहनते हैं और खुद ही बोलता बदल तो भर गया है। माधु पॉटी किया हो? हाँ? ये माधु इसको पता है कि अभी पॉटी किया है क्या? अरे बाप रे। माधु पॉटी किया हो? आज आए तुम दोनों कमाल के। आज राज का क्लीन शेव देखी क्या? ऐसे लग नहीं रहा ना अपने घर का आदमी, ऐसे लग रहा कोई दूसरा नया आ गया। मैंने बोला आज जॉय भी मना कर देगा ये मेरा बाप है करके। बट ऐसा कभी किया नहीं उसने। नहीं उसको उसने हर हाल में एक्सेप्ट किया है। इनको जो मस्ती चढ़ी है देखो। लगेगा ना माधु सर? बबी लग जाएगा। प्लीज ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही दर्द में बनाया हुआ वीडियो है ये। एक्चुअली दिन भर बहुत हैपनिंग था। बहुत हैपनिंग तो नहीं था, मॉर्निंग ही आज थोड़ी डिफरेंटली स्टार्ट हुई थी तो एंड भी थोड़ा डिफरेंटली हुआ है। यस, सो दिस वाज द ब्लॉग। मैंने सोचा इसका एंडिंग ले लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत जल्द मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, गुड नाइट।